दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा ओडीआई मुकाबला खेला गया जिसमें टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान ने जीती। जी हां, टॉस की बाजी जीतने के बाद इंग्लैंड के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दोस्तों इन तीनों फॉर्मेट में इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने टॉस की बाजी जीती, लेकिन तीनों ही मुकाबले इंग्लैंड की टीम हारी। पहला ओडीआई मुकाबला भारतीय टीम ने जीता, दूसरे ओडीआई मुकाबले में भी भारतीय टीम ने जीत दर्ज की, वहीं तीसरा ओडीआई मुकाबला भारतीय टीम ने शानदार तरीके से 143-142 रनों से जीत लिया। तो दोस्तों अगर बात करें हम तीसरे ओडीआई मुकाबले की, तो तीसरे ओडीआई मुकाबले में टॉस की बाजी जीतने के बाद इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। जी हां, कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दूसरे ओडीआई मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने 119 रनों की शानदार पारी खेलकर शतकीय पारी खेलकर भारतीय टीम को दूसरा ओडीआई मुकाबला जिताया। तीसरे ओडीआई मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने मैदान पर दोस्तों अपनी तूफानी गेंदबाजी से भारतीय टीम के बल्लेबाजों को रोकने का पूरा प्रयास किया और स्टार्टिंग में ही भारतीय टीम के खिलाड़ी कप्तान रोहित शर्मा को रोकने के लिए उन्होंने एक नई चाल चल दी और कप्तान रोहित शर्मा को आउट कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा को आउट करने के बाद दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ियों में और भी ज़्यादा उत्साह बढ़ गया, क्योंकि ये तीसरा ओडीआई मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतना चाह रही थी, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के इन सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। जी हाँ, कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा जल्द ही मैदान पर टिक न सके और पवेलियन का रास्ता देख गए। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली। जी हां, विराट कोहली एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। विराट कोहली ने मैदान पर आते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद गिल और विराट कोहली ने मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की और अपनी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज आदिल राशिद, मार्क वुड, गस एटकिंसन, वहीं जोफ्रा आर्चर, लियांग लिविंगस्टोन जैसे खिलाड़ी मैदान पर हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते, विलकते, गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों का सामना किया जाए। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार आज गिल और विराट कोहली को हुआ क्या है। विराट कोहली और शुभमन गिल मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद शुभमन गिल और विराट कोहली ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की और दोस्तों विराट कोहली मैदान पर अपना अर्धशतक ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल ने मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते, विलकते, गिड़गिड़ाते नजर आए। शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, उधर विराट कोहली भी मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते, विलकते, गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अंगद की तरह पैर जमाए हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इतिहास रच दिया। शुभमन गिल और विराट कोहली की जोड़ी मैदान
मैदान पर टिकी हुई थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। कप्तान रोहित शर्मा को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। आज शुभमन गिल और विराट कोहली इंग्लैंड की पूरी टीम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। शुभमन गिल ने और विराट कोहली ने इंग्लैंड की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। बड़े ही गेंदबाज उछल रहे थे, सोच रहे थे कि भारतीय टीम को आज हरा देंगे, लेकिन उनका सारा सपना ही रह गया। विराट कोहली ने मैदान पर जब तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ चौके और छक्कों की बौछार की तो इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। विराट कोहली टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से अच्छे खिलाड़ियों को दोस्तों जमकर धो देते हैं। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। विराट कोहली की बल्लेबाजी को देखकर आज देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने आज किंग कोहली को सलाम किया। विराट कोहली की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज दर्शकों को भी चौंका दिया कि आखिरकार आज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किंग कोहली आज ऐसी फॉर्म में आए हैं कि अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से आज उन्होंने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। शुभमन गिल और विराट कोहली दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर अपना अर्धशतक ठोक दिया था और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर और इंग्लैंड के गेंदबाज आदिल राशिद, दोस्तों साकिब महमूद जैसे खिलाड़ी मैदान पर आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने घुटने टेक चुके थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। विराट कोहली और शुभमन गिल की बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इतिहास रचा और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों विराट कोहली की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी और अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। उधर दोस्तों जब विराट कोहली मैदान पर आउट हुए तो बल्लेबाजी करने के लिए आए शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए श्रेयस अय्यर। जी हां, श्रेयस अय्यर एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। श्रेयस अय्यर ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया और श्रेयस अय्यर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धोया। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। उधर शुभमन गिल अपना शतक ठोक चुके थे। शुभमन गिल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। शुभमन गिल ने मैदान पर अपना शतक ठोक दिया था। उधर श्रेयस अय्यर भी अर्धशतक ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। तो श्रेयस अय्यर एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाना स्टार्ट कर दिया।
दिया और देखते ही देखते उन्होंने 70 रनों का आंकड़ा पार कर दिया। सो दोस्तों श्रेयस अय्यर 78 रन बनाकर जो है मैदान पर टिके हुए थे। उधर शुभमन गिल जब 112 रन बनाकर आउट हुए तो शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए श्रेयस अय्यर का साथ निभाने के लिए मैदान पर केएल राहुल। विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। श्रेयस अय्यर भी मैदान पर टिके हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर केएल राहुल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रही थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों इन तीनों फॉर्मेट में श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी वाकई में सराहनीय रही, जिनकी बदौलत भारतीय टीम ने तीनों ओडीआई मुकाबले जीते। पहले ओडीआई मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक ठोका और दूसरे ओडीआई मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने 44 रनों की पारी खेली और तीसरे ओडीआई मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने मैदान पर 78 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम के स्कोर को हाई स्कोर में बदलने में कोई कमी नहीं छोड़ी। दोस्तों भारतीय टीम को उसके बाद जब श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी का झटका लगा उसके बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या आए जो कि कोई खास प्रदर्शन ना कर सके। हार्दिक पांड्या भी मैदान पर टिक न सके और पवेलियन का रास्ता देख चुके थे। हार्दिक पांड्या के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों अक्षर पटेल। जी हां, भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अक्षर पटेल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन वो भी मैदान पर नहीं टिक सके और उसके बाद केएल राहुल भी आउट हुए। उसके बाद दोस्तों हर्षदीप सिंह ने जो है 7 रन बनाए और भारतीय टीम को एक के बाद एक बड़े झटके लगते गए। दोस्तों भारतीय टीम ने 50 ओवर में 356 रन बनाए, 357 रनों का टारगेट इंग्लैंड को दिया। जिस टारगेट को पूरा करने के लिए इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने वैन डकेट और फिलिप सॉल्ट को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। दोस्तों 29 रन बनाकर वैन डकेट आउट हुए और वहीं फिलिप सॉल्ट भी 34 रन बनाकर आउट हो गए। दोनों ही खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया हर्षदीप सिंह ने। उसके बाद दोस्तों चाइनामैन कुलदीप यादव ने भी एक विकेट चटकाया, अक्षर पटेल को भी 2 सफलताएं मिली, वहीं हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट चटकाया और भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दोस्तों हर्षित राणा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से 2 सफलताएं प्राप्त की और इंग्लैंड के अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों को धूल चटा दी। इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैरी ब्रूक, लियांग लिविंगस्टोन दोस्तों जोफ्रा आर्चर और वहीं जोश बटलर, साकिब महमूद, आदिल राशिद जैसे खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इंग्लैंड के किसी भी खिलाड़ी को 50 भी पूरा नहीं करने दिया और दोस्तों 356 रनों का टारगेट था, 357 रनों का, जिस टारगेट को पूरा करने के लिए अगर कोई भी खिलाड़ी 50 या 70 रन ठोके तो टारगेट पूरा करना दोस्तों उनके लिए बड़ी ही बात है। तो दोस्तों भारतीय टीम ने तीसरा ओडीआई मुकाबला 142 रनों से जीता इंग्लैंड के खिलाफ और दोस्तों भारतीय टीम ने इस ओडीआई मुकाबले में शानदार तरीके से ऐतिहासिक जीत दर्ज की और 3-0 से सीरीज पर भारतीय टीम ने कब्जा कर लिया। तो दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम को बेहतरीन टीम और देश की नंबर 1 टीम मानते हैं तो कमेंट करके बताएं। वहीं चैंपियन ट्रॉफी अब शुरू होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।